Tata Anjaneya, exclusive Tata showroom at Gun Road, Meerut. Committed to providing world-class sales and service. Tata's all premium cars under one roof. Easy finance and on-time delivery. Fully automated workshop and expert technicians. Tata Anjaneya, near Hotel Harmony, Gun Road, Meerut. मेरठ के ऐतिहासिक नौचंदी मेले का आखिरकार इंतजार खत्म हो ही गया। लोग नौचंदी मेला देखने का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं। नौचंदी मेला लगाने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की है। अब 27 जून यानी कल से नौचंदी मेला शुरू होने जा रहा है। जिलाधिकारी दीपक मीणा ने 27 जून से नौचंदी मेला शुरू होने के संबंध में जानकारी दी। डीएम दीपक मीणा ने बताया कि ठेकेदारों को 1 महीने का समय दिया गया है, क्योंकि कावड़ से पहले मेला खत्म करना है। मेले के सांस्कृतिक कार्यक्रम तय कर लिए गए हैं। बुधवार को जिला पंचायत सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता में जिलाधिकारी दीपक मीणा ने बताया कि इस बार चुनाव प्रक्रिया के कारण नौचंदी मेला देर से शुरू हो रहा है। नौचंदी मेला 27 जून से शुरू होगा। 1 महीने चलने वाला नौचंदी मेला इस बार 5-6 दिन पहले समाप्त होगा, क्योंकि 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा भी शुरू होने वाली है। जब तक कांवड़ यात्रा का प्रेशर नहीं आता तब तक नौचंदी मेला समय अवधि में ही कराएंगे। जब तक कांवड़ यात्रा शुरू होगी तब तक नौचंदी मेला अंतिम चरण में होगा। उन्होंने बताया कि मेला परिसर को बारिश के दौरान कीचड़ आदि से बचाने के लिए इंटरलॉक टाइल्स लगवाई गई हैं। इसी तरह पटेल मंडप के सामने तिरंगा गेट से लेकर मैदान के दूसरे छोर तक सीसी सड़क भी बनाई गई है। जैसा आप लोग जानते हैं कि हर वर्ष यहाँ पे ऐतिहासिक जो आज के टाइम पे स्टेट का एक प्रांतीकृत मेला भी है, वो नौचंदी मेला, ये 27 तारीख से हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। उसी के क्रम में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। विगत वर्ष में जैसा आप लोग जानते हैं कि हर होली के त्यौहार के 1 वीक के बाद ये एक तरीके से इसका फॉर्मल इनॉग्रेशन होता है, परंतु इस बार आपके लोकसभा चुनाव 2024 जो आपके अभी विगत इसी महीने में समापन हुआ है, उसके बाद हमने इसका प्रोसेस स्टार्ट किया है, क्योंकि उस टाइम पे हम कर नहीं सकते थे और हमने ये फिर मेला उसी हिसाब से ऑर्गेनाइज़ किया है। सभी तैयारियां ऑलमोस्ट हमारी पूर्ण है। इस बार कुछ जो नई चीज़ें हमने इस मेले के या इस एरिया में की हैं कि एक तो हमने ऑलरेडी पिछले वर्ष भी वहाँ पे इंटरलॉकिंग्स बनाई थी, क्योंकि हमेशा समस्या होती थी जल भराव और इसकी। इस बार हमने बाकी का भी एरिया है उसको भी पूरा इंटरलॉकिंग लगा के पक्का करने की पूरी कोशिश की है। इसके अलावा पूरा आप एक तरफ से देखेंगे तो एक सीसी रोड हमने पूरी बनाई है, ग्रीन बेल्ट भी हम उसमें डेवलप कर रहे हैं। तो पूरी कोशिश है कि धीरे धीरे करके इसका इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा इस टाइप से हो जाए कि बारिश या बाकी समस्याओं की वजह से उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा विगत वर्ष में थोड़ी बहुत जो पब्लिक की तरफ से, क्योंकि काफ़ी इसमें भीड़ आती है, तो इस बार हमने टॉयलेट्स की संख्या, पानी की व्यवस्था ये और बढ़ाई हैं। जो पटेल मंडप में प्रोग्राम्स होने हैं उसके सांस्कृतिक प्रोग्राम की हम एक लिस्ट जारी कर दे रहे हैं, आपको एक शेड्यूल जारी कर दे रहे हैं, और बाकी जगह भी होर्डिंग्स उसके लगा रहे हैं, जिससे सभी लोगों को ये पता रहे कि सुबह से शाम तक किस टाइप के प्रोग्राम्स हैं और उसमें लोग उसी हिसाब से अपने समय अनुसार उसमें प्रतिभाग कर सके। सफाई व्यवस्था और स्वच्छता के ऊपर विशेष ध्यान दिया गया है। पूरी कोशिश की जाएगी और जिस टाइप से हमने डेप्यूट किए हैं लोग कि कहीं भी कोई भी गंदगी या कोई भी ऐसा कूड़े का ढेर ना दिखना पाए। सुरक्षा के दृष्टिगत ऑलरेडी अतिरिक्त पुलिस बल हमने डिमांड कर लिया है, जो हमें समय मिल जाएगा, तो कोई भी सुरक्षा की दृष्टि से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस बार हम कोशिश कर रहे हैं कि बीच में काफ़ी बड़ा एक पोल लगा के जिसमें हमारा नेशनल फ्लैग रहे और वहाँ पे 360 डिग्री सीसीटीवी का कवरेज रहे। इसके लिए भी हमने एमडीए से अनुरोध किया और एमडीए ने ये प्रपोजल पास किया है और जल्दी इसको भी हम लोग स्थापित कर देंगे। तो ये मेन चीज़ें हैं जिसको हम लोग इस बार करेंगे। पार्किंग व्यवस्था को लेके भी 2 या 3 अलग जगह हमने आइडेंटिफाई की हैं, जिनको और सुदृढ़ करने के लिए, क्योंकि कई बार पार्किंग व्यवस्था का भी इशू होता है। तो पिछली बार के फीडबैक को लेते हुए और उससे भी ज़्यादा भव्य करने की इस बार कोशिश है। बारिश का समय थोड़ा सा है, पर फिर भी हमने पक्का की हैं चीज़ों को, तो हमें लगता है कि बारिश में भी उसमें एक तरीके से प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। बाकी इस बार ज़िला पंचायत की तरफ से भी काफ़ी कार्य उसमें करवाए गए और काफ़ी अच्छे से, क्योंकि ज़िला पंचायत के द्वारा इसमें काफ़ी रुचि भी ली गई है और काफ़ी कार्य करवाए गए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार का मेला भी आप सभी लोगों के सहयोग से बहुत अच्छे से निकलेगा। और जैसा आप जानते हैं कि मेले के तत्काल बाद हमारी कांवड़ है, तो उस कांवड़ यात्रा की भी तैयारियां हमने समय रहते हुए स्टार्ट कर दी है और उसका भी जो भी उसमें तैयारियां की जाएंगी उसके बारे में भी आपको अलग से अवगत करवा दिया जाएगा। मेला 27 तारीख से चालू हो रहा है और हर बार लगभग 1 महीने का मेला रहता है। इस बार हम थोड़ा सा 5 या 6 दिन उसको कोशिश करेंगे कि कम रहे, क्योंकि 22 तारीख से आपकी कांवड़ भी चलेगी। तो जब तक हमारे ऊपर कांवड़ का प्रेशर ऐसा सच नहीं आता, तो हम मेला जो भी हमें समय अवधि में करवाना है उसी हिसाब से हम लोग करवाएंगे।
सुरक्षा एक बड़ा इशू है उसमें। इसमें रुकावट आएगी या फिर नहीं, मैंने यही बोला कि कांवड़ यात्रा जो हमारी स्टार्ट होती है वो कांवड़ यात्रा शुरू में आप देखते भी हैं कि इतना भीड़ या उतनी नहीं आती है। तो जब तक मैंने जो बोला कि हमारी कांवड़ यात्रा में हमें मेले की दोनों को करवाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तब तक नहीं करवाएंगे। पर जनरली कांवड़ यात्रा 22 से है तो उससे पहले तक ऑलमोस्ट मेले का मतलब मेरे को लगता है कि पूरा महीना ऑलमोस्ट हो भी जाएगा, तो वो अंतिम चरण में ही होगा उस टाइम। कुछ जो दुकानदार वहाँ पे आ चुके हैं, दुकानें लगा रहे हैं, उनसे बातचीत हुई थी पर्सनली, वो बोल रहे हैं कि वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत उनको पड़ रही है, प्यास लगती है, इस चीज़ का समाधान कैसे? नहीं, देखिए पहले कुछ लोग आ गए थे जिन्होंने अपना स्थापित भी किया, जिनको अलॉटमेंट किया गया है। पर यह है कि 27 से फॉर्मली जब मेला चालू होगा तो सभी व्यवस्थाओं को हम लोग उसमें सुनिश्चित करेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन हाइलाइट्स क्या होंगे इस बार? मैं सारी डिटेल्स हैं या हम आज फाइनल कर रहे हैं कल्चरल इवेंट्स की, आज एक बार फाइनल कर लें तो अलग से प्रेस रिलीज में भी हम उसमें मेन जो चीज़ें हैं वो सारी आपको दे देंगे। छेड़छाड़, मारपीट, सुरक्षा भी इशू है। देखिए जो भी प्रोग्राम्स, कुछ प्रोग्राम्स तो आपके ऐसे हैं जो हर वर्ष होते हैं, जो यहाँ के आपके लोकल या यहाँ के जो भी पहले से परंपरागत तरीक़ों से करते आए हैं, बट कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो प्रशासन के द्वारा भी करवाए जाते हैं। तो वो हमने हमेशा ये कोशिश की है कि जो पिछली बार हुए हैं और जो रिपीट ना हो, कुछ ना कुछ नया हो। तो इस बार भी ये कोशिश है कि जो भी इवेंट्स हम लोग करेंगे अलग से पटेल मंडप में भी, वो ऐसे ही प्रोग्राम्स होंगे जो पिछली बार नहीं हुए होंगे। झूले की टेंडरिंग में पुलिस पर लेट क्यों हुए? नहीं, टेंडर्स के लिए अनुमति मांगी गई थी ऊपर से आयोग से, जिसकी समय बहुत लेट आई, जिसकी वजह से हम एक तरीके से टेंडर्स हम अपने काउंटिंग के बाद ही लगा पाए। छेड़छाड़ और मारपीट, सुरक्षा बड़ा इशू है, आम आदमी जाता नहीं है। मैंने यही बोला कि इस सुरक्षा के दृष्टिगत ऑलरेडी जोन से हमने एडीजी साहब से रिक्वेस्ट की है, जोन से ऑलरेडी फोर्स अलॉट हो गई है, तो पर्याप्त मात्रा में महिला और पुलिस बल रहेगा और मजिस्ट्रेट्स की भी तैनाती हम लोग कर रहे हैं। तो पूरी कोशिश है यही कि कोई भी इस टाइप का प्रकरण ना आए। क्या तीसरी आंख से भी नजर रखी जाएगी सीसीटीवी? हाँ, मैंने जैसे बताया कि हम लोग सीसीटीवी को भी इंस्टॉल कर रहे हैं, बाकी ड्रोन कैमरास के थ्रू और बाकी कैमरास के थ्रू भी हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि सारा कवरेज हो। ऐसे ही तमाम खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और हाँ, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।